बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक बहुत मुजर्रब तावीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जी हाँ, ये बिस्मिल्लाह शरीफ का तावीज़ है। सिर्फ़ एक बार बनाओ और पहनो, महबूब ज़िंदगी भर के लिए ग़ुलाम हो जाएगा। दोस्तों, हुसूल मोहब्बत के लिए ये बिस्मिल्लाह का बहुत आज़मूदा नक्श है जो आज मैं आपके सामने पेश करूँगा। ये उसका ग्राफ मैं बना चुका हूँ। इस तरीके से आपने इस ग्राफ को पहले बना लेना है। ये ग्राफ मैंने इसलिए पहले बनाया कि आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती होता है। तो चलते हैं नक्श की जानिब बग़ैर वक्त ज़ाया किए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। चलिए मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ 786 लिखेंगे। ये नक्श का बाकायदा आगाज़ हो गया। अब ये इसमें दो कलर इस्तेमाल होने वाले हैं, एक रेड और एक ब्लू, और आपने इसी तरह से इसको बनाना है, लिखना है, जैसे मैं आपके सामने लिखता चला जाऊँगा। ये देखें आप, यहाँ हम लिखेंगे या वदूदो, या वदूदो, ये लिखा गया। अब मैं आपको बाद में क्लियर करके दिखा दूंगा, आपके सामने हर चीज़ आ जाएगी। और अगले खाने में हम लिखेंगे या लतीफ़ो। उससे अगले खाने को भी हम छोड़ेंगे। जो हमारे ब्लू कलर के हैं हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम रेड वाले लिखेंगे। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जहाँ से दिल चाहे शुरू कर लें इसको, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ या लतीफ़ो, और उसके बाद इस खाने में भी या लतीफ़ो लिखने वाला हूँ। और फिर इस खाने के सामने यहाँ हम फिर या वदूदो लिखेंगे, या वदूदो। ये दोस्तों ब्लू कलर से जो लिखना था हमने, वो हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमारा रेड का काम है, वो मैं आपको रेड से लिख के बताता हूँ। आप देख लें, इसी तरह से इसको आपने बनाना है, इसी तरीके से। अब हम यहाँ या लतीफ़ों के नीचे 110 लिखेंगे, और इस तरह अगले खाने में हम चले जाएंगे 786 बटा 110। ये हमने जो कट लगाए हैं दरमियान में, इसलिए लगाए हैं कि इसी तरह से लिखा जाएगा। और फिर ये खाना लिखेंगे, यहाँ भी हम 786 लिखेंगे और बटा 110 करेंगे। उसके बाद ये खाना, इसमें भी इसी तरह लिखा जाएगा। इसमें हमने कट नहीं लगाना, डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है 786 110, इस तरह। और इस खाने में भी हमने यही लिखना है 786 110। और ये जो खाना है, इसमें हमने सिर्फ 110 लिखना है, लेकिन इसमें फिर हमने ऐसे दायरा बनाना है। ये दोस्तों जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ, आपने वैसे ही बनाना है, कोई भी इसमें तब्दीली आपने नहीं करनी। ये 786, ये खानों का कोई मसला नहीं है। जो आप अगर कोई पहले लिख लिया, कोई बाद में लिख लिया, इसके चाल का कोई मसला नहीं है, आपने ऐसे ही लिखना है बस। 786 110। ये नक्श आपको दोस्तों तैयार हो गया। और ये तैयार करने के बाद नीचे इसके लिखना है, नीचे फिर आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो। बेहक के हाज़िही अल नक्श। ये लिखने के बाद आपने नीचे नाम लिखना है जिसके लिए आप ये तावीज़ बना रहे हो।
जो आपका मतलूब है, जो आपका महबूब है, उसका आपने इसके नीचे नाम लिखना है। और अगर मैं सिर्फ फलां बिन फलां लिख देता हूँ, नीचे करके लिख देता हूँ, फिर आपको प्रिंट लेने में आसानी होगी। फलां बिन फलां। अब दोस्तों इसमें इसको समझ लें। ये देखें, ये नक्श आपके सामने ऊपर मौजूद है मुकम्मल। उसके नीचे बेहक के हाज़िर नक्श लिख दिया है मैंने, और फलां बिन फलां के नीचे मैंने कुछ थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी है। ये जो जगह है दरमियान में, यहाँ अपने नाम लिखना है। अब अगर आप इस नक्श को प्रिंट लेकर यूज़ करते हो, फिर ये नीचे वाला हिस्सा आप काट दोगे। बेहक के हाज़िर नक्श के नीचे आप अपने मतलूब का नाम लिख दोगे। इतना कागज़ मैंने फालतू छोड़ दिया है यहाँ। तो अब इसको देख लें अच्छी तरह से। ये आपके सामने मौजूद है। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। ये देखें, अब आपके सामने पूरा नक्श मौजूद है। इसको इसी तरह से आपने या तो बना लें अपने हाथ से, तो वो सबसे बेहतर है। और अगर आप अपने हाथ से नहीं बनाना चाहते या कोई मुश्किल आपको पेश आ रही है, तो फिर आप इस पूरे नक्श का प्रिंट आउट ले लें। और ये जो नीचे जगह है बेहक के हाज़िर नक्श के नीचे, यहाँ आपने नाम लिखना है। अब नाम लिखने का तरीका ये होगा, आप मर्द हैं, किसी औरत के लिए बना रहे हैं, तो फलां की जगह पर उसका नाम लिखेंगे, और फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगे, और अगले फलां पे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। और अगर आप खातून हैं, किसी मर्द के लिए बना रही हैं, तो फलां पे उसका नाम लिखा जाएगा, आगे बिन ही लिखा जाएगा, अगले फलां पे वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर वालदा का नाम मालूम नहीं है तो फिर आप हव्वा लिखेंगे, और अंदाजे से और कोई नाम नहीं लिखना। अगर वालदा का नाम कन्फर्म है तो फिर उसका वालदा का नाम लिखें। अगर वालदा का नाम कन्फर्म नहीं है तो फिर आप इसके नीचे वालदा के नाम की जगह पे हव्वा लिख दें। दोस्तों ये तावीज़ आपने बनाना है, और बनाकर इसको आपने 2-3 कतरे इत्र के लगाने हैं। उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है। मैं बारहा तरीका इसका बता चुका हूँ फोल्ड करने का। फोल्ड करने के बाद आपने इस नक्श को चमड़े में बनवा लेना है, या ग्रीन कपड़े में बांधकर डोरी डालकर या तो गले में पहने या फिर राइट बाजू पे पहने। ये 2 तरीके हैं इसके। कोई भी तरीका आपको जो आसान लगे, गले में पहनने का या बाजू पे बांधने का, आप इसको गले में पहन लें या बाजू पे बांध लें। यह आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से चंद दिनों में ही महबूब को ताबे करके देगा, और महबूब ज़िंदगी भर आपका ग़ुलाम रहेगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो आपके सामने तमाम हो गई। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।